बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और भरपूर तरीके से आप फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न के साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि एमसीक्यूज़ किस चैप्टर में से कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको निहायत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। नए आने वाले मेंबर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को इन्फो टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो और नई अपडेट इम्तिहान के हवाले से आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब स्टूडेंट्स 100% नंबर के साथ कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबको आपकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आप पे कायम दायम रखे। इस दुआ के साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपका जो पेपर इस दफ़ा आना है फिज़िक्स का वो SLO बेस आना है। तो इसमें हमारे पास जो पेपर पैटर्न में पहला क्वेश्चन आता है वो MCQs का होता है। MCQs आपको टोटल 12 MCQs आएंगे। इसमें हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 से आपको 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7 और 8 से एक MCQ आएगा। इस तरह आपके टोटल 12 MCQs हो जाएंगे। MCQs की तैयारी आपने जो करनी है वो अपनी बुक की एंड पे जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वहाँ से कर लें आप। और इसके साथ साथ आपको बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलते हैं जब आप रीडिंग करेंगे, तैयारी करेंगे तो उनको भी आपने माइंड में रख लेना है और पास पेपर से भी आपको हेल्प मिल सकती है काफ़ी हद तक। तो आपने अच्छे तरीके से अपने MCQs की तैयारी करनी है। इस तरह हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होता है पेपर का वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर शामिल हैं वो 1, 2 एंड 3 हैं और इनमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 हो जाएंगे। इस तरह सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 3 के साथ है। इसमें जो चैप्टर इंक्लूड हैं चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इस तरह आपको टोटल 8 आएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं और इसके मार्क्स भी 10 हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो चैप्टर इंक्लूड है 7, 8 और 9 हैं। 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। आप कोशिश करें वो अटैम्प्ट करें अच्छे तरीके से जो आपको अच्छे से आते हैं ताकि आपके मार्क्स किसी भी जगह पर कट ना सकें। आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो 30 मार्क्स का यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं और बल्कि आते भी हैं। इनके आने का चांस मैक्सिमम है। आपने इनकी तैयारी भरपूर तरीके से करनी है ताकि आपको कोई भी नंबर कट ना सके। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं है इसमें आप देख सकते हैं डेफिनेशन आ सकती हैं चैप्टर 1 से। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, जियो फिजिक्स क्या है। सेकंड हमारे पास है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके जो यूनिट्स हैं, जो टेबल दिया गया है वो भी आपने अच्छी तरह से कर लेना। वहाँ से MCQs भी आ सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, ये आपने टॉपिक अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रीफिक्सेस का। ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। वर्निक कांस्टेंट क्या होता है, लीस्ट काउंट के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिच ऑफ सीक्रेट गेज, स्टॉप वॉच, इसकी जो टाइप्स हैं वो आ सकती हैं। स्केलर एंड वेक्टर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्पीड एंड वेलोसिटी का आ सकता है। इसके यूनिट आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। मोमेंटम, डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। एक बात आप ध्यान में रख लें कि जब भी आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके साथ में आपने डिफाइन के साथ साथ उसकी जो फार्मूला की एक्सप्रेशन है वो भी लिखना होता है आपने, और कोई यूनिट है तो वो भी साथ लिख दिया करें। अगर नहीं भी पूछा हो क्वेश्चन में तो फिर भी आप उसको लाजमी तौर पर लिखें। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इनर्शिया का, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉयज़ एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। रिजिड बॉडी, मोमेंट आर्म, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं
तो इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी बुक से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पैटर्न आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्टेट्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशन लॉ, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जॉल, काइनेटिक एनर्जी, सोयल एरोजन, पावर एंड वाट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेशर, व्हाट इज़ प्रेशर, व्हाट आर द यूनिट्स, यह भी आपने कर लेना है। पास्कल लॉ, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, डिफॉर्मिंग फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, हुक्स लॉ, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कन्वेंशन, करंट्स इन एयर। सो स्टूडेंट्स, ये चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं और बनेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। आपने इनको अच्छे तरह से कर लेना है और कोई भी आपने टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आप मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से करें। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के आगे हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 1, 2 और 3 से आ सकता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। थ्योरी और न्यूमेरिकल 2 पोर्शन आएंगे, तो आपने अच्छी तरह से इन तीनों चैप्टर्स को कर लेना है, क्योंकि इस दफ़ा पेपर एसएल लॉज बेस आने हैं, तो पेयरिंग स्कीम से कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है पेपर। तो आपने इन तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लेना है। ज़्यादातर चांस चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल के आने के हैं। चैप्टर 2 से आपके थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर। आपने वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर करने हैं, अच्छी तरह से करने हैं। अगर आप मैक्सिमम नंबर गेन करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को आपने करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चैप्टर इंक्लूड हैं 4, 5 एंड 6 चैप्टर इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो चैप्टर इंक्लूड हैं चैप्टर 7, 8 एंड चैप्टर 9। इन चैप्टर्स इनमें से 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप कोई से 6 चैप्टर अच्छी तरह तैयार करके एक क्वेश्चन को चॉइस पे छोड़कर 6 चैप्टर के लॉन्ग थ्योरी उनके न्यूमेरिकल्स करके आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, 100% नंबर गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स 9 होंगे, 2 पार्ट आएंगे, तो टोटल मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के वो 18 मार्क्स बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन मोशन विद टाइप्स इन डिटेल, ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है मैक्सिमम चांस है 90 to 95% चांस है कि आपको कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी आ जाएगी, चाहे वो फर्स्ट आ जाए, चाहे वो सेकंड आ जाए, वो थर्ड आ जाए। आपने उसकी जो फिगर है, जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, वो लाजमी तौर पर आपने इसमें मेंशन करना होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ तीनों आ सकती हैं, आपने तीनों को अच्छी तरह से कर लेना। फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, आपने तीनों को अच्छी तरह कर लेना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है, बार बार प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश पेपर में ना रहे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड हाउ टू रेजोल्यूट फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। डिफाइन इक्विलिब्रियम विद इट्स स्टेट्स, इक्विलिब्रियम की हालतें बयान करें, ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इर्रेगुलर बॉडी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है और ये इजी भी है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, डायग्राम भी कर लेनी इसकी। डिस्कस इवेपोरेशन विद ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, ये भी आपने कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करें। अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, कोई फिक्स के अंदर ख़ास तौर पर डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करनी है। डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रा करें, हेडिंग प्रॉपर दें प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन ना, कोई भी इशू ना हो और आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, what is equilibrium,
डिस्कस विद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट सेकंड जो भी कंडीशन बुक में दी गई है वो आपने अच्छे तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी कर लेना आपने। पास्कल लॉ विद एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक वाली जो एग्जांपल है वो आप इसमें एप्लीकेशन के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। डिस्कस यंग्स मॉडुलस विद डेरिवेशन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इसको आपने कर लेना है, इसकी डेरिवेशन वगैरह और जो फार्मूला दिया गया उसको आपने कर लेना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अर्शमीदस प्रिंसिपल भी आ सकता है। तो आपने इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कर लेना है। ये मैंने चंद एक क्वेश्चन आपकी बुक से देखे हैं और इनको मैंने आपके से डिस्कस किया है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी इशू है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लें ताकि आप पेपर में जब जाएं तो वहाँ पर जाकर कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छे तरीके से तैयारी करें, अभी भी आपके पास टाइम है, 2-3 दिन बचे हुए हैं। फिजिक्स में आपको वैसे ही मैक्सिमम छुट्टियाँ मिली हैं तो आप इन छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, मैक्सिमम तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को आपकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट को कामयाब करे ताकि आप आगे बढ़ के मुल्क व मिल्लत के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट को कामयाब करे। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी मैक्सिमम नंबर लेकर कामयाबी हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।